तो राधे राधे सबको, राधे राधे सबको। आज है डे समथिंग तो नहीं पता, पर आज 29 शिफ्ट 2 जेई मेंस था मेरा, और पेपर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा गया। नॉट गुड नॉट बैड, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा गया। 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया एंड सेक्सी था पेपर ऐसे तो बोले तो। फिजिक्स ऐसा था कि मेरे 21 अटैम्प्ट किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 15 अटैम्प्ट किया, मैथ्स में 14 अटैम्प्ट किया। केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या सीन हो गया, थोड़ा सा है ना 250 ग्राम सीन हो गया, तो अपन थोड़ा सा कम अटैम्प्ट किए। उसमें ऐसा था कि था कुछ, तो एक तो क्वेश्चन ऐसा था कि ये सॉल्ट्स है तो इसमें से उसका कुछ तो बताओ, नहीं मैग्नेटिक मोमेंट्स का सम करो जिनके जो येलो कलर के हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है, करते, कल कल आते आपके पास वापस, आज नहीं करेंगे कल करेंगे सम। क्योंकि भाई वो क्या था, वो कैसे क्यों फिर उसके लिए तो पूरा आना चाहिए एनसीईआरटी, तो आना चाहिए भाई, बोल रखा है तो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो ऐसा था। मैथ्स में अभी लग रहा है कि और कर सकता था मैं, क्योंकि थे और चिंदी सब थे। मैथ्स इतना हार्ड नहीं था, मेरे को हार्ड नहीं लगा मैथ्स। मैथ्स ऐसा था, मतलब मेरा 2 घंटे में पूरा पेपर हो चुका था। 2 घंटे में मतलब कितने, मैंने 49 अटैम्प्ट किए थे, तो मैंने 2 घंटे तक 43-42 तक अटैम्प्ट किए थे। फिर बाद में मैं वो 1 घंटा में लास्ट में बंदे वापस से गो थ्रू ही करा था बार बार, तो उसमें थोड़े बहुत ट्वीटिंग्स किए। मैथ्स में 3-4 और अटैम्प्ट किए मैंने। मैथ्स में 2 घंटे तक कितना 8 या 9 ही किया था, फिर हमने और 4 किए। ऑर्गेनिक आया था, अच्छा आया था ऑर्गेनिक। एक तो कुछ तो टेस्ट पे बहुत आते हैं भाई। ऑर्गेनिक मतलब टेस्ट था इस बार, मतलब टेस्ट तो था वो, पर टेस्ट क्या बोलते उसको, ऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, मतलब समझ गया कुछ। तो वो वाला था। और तो क्या, ऑर्गेनिक के कुछ तो रिएक्शंस थे वो बहुत टफ थे, पर थे भाई। मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मेरे को टफ लगा, क्योंकि मैं वो टेस्ट वाला पार्ट करके नहीं गया था इसके लिए। फिजिकल ने भी मेरी बैंड बजाई। फिजिकल के क्वेश्चन बहुत कम हुए। एक तो काइनेटिक्स वाला था वो चिंदी था, वो हो गया, और इसका सोल्यूशन वाला भी चिंदी था, वो हो गया। पर कैलकुलेशन बहुत थे यार। मेरे को मोल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत चिंदी सा आया था, पर मैंने किया नहीं। वो देखने से चिंदी लग रहा था, पता नहीं हार्ड हो या ना हो। तो अभी ऐसा था, अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम अटेम्प्ट किया, बट क्या करे, और पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। और फिजिकल में मेरा प्रैक्टिस पहले से कम था, और मेरी सबसे मतलब मैं इसी उम्मीद से 3-4 महीने पहले से था कि भाई ठीक है, इतना मैं कुछ भी करूँगा ना, हाथ पैर भी चलाऊँगा, कुछ भी मतलब एकदम धीरे धीरे थोड़ा सा चिल पिल लेके भी कर लूँगा, तो 96 97 आ जाएगी। भी आएगी नहीं, कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, पर उतने मतलब 49 तक अटेम्प्ट हो जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली बट इतने टाइप ऑफ इस रेंज में। तो पता नहीं इसके कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने बहुत एक तो चिल रह के पढ़ाई की। इसके लिए मेरा ऑर्डर ऐसा था कि पहले मैं मैथ्स करता था, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। बट उस चक्कर में मैं थोड़ा चिल के चक्कर में बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया डिस्ट्रैक्ट हो गया। कि एनीमे बहुत देखता था मैं, मतलब 3 दिन पहले मैंने देखा नहीं, बंद किया। बट अभी बहुत डिस्ट्रैक्शन है यार उसमें, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, नॉट गुड, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो नहीं देखने का प्लान है अभी, बट 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 परंतु बट से आया था भाई, मैंने नोटिस किया कि भाई मैं हिंदी हिंदी शब्द ही याद नहीं। जैसे कि एक दिन मैं सोचा कि पर्सपेक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, फिर मैं सोचते ही रह गया। मैं बोला भाई याद नहीं है, ये तो मैं सबकॉन्शियसली मैं इंग्लिश में जाते जा रहा हूँ। कोई बुरी बात नहीं है, बट मेरा चॉइस नहीं था ये। चॉइस को क्या बोलते हैं, मेरी मर्जी शायद से उर्दू शब्द है, पता नहीं। मेरा मैंने निर्णय नहीं लिया था, है कुछ तो है ऐसा ही। तो वैसे पर्सपेक्टिव को दृष्टिकोण बोलते हैं हिंदी में, और नज़रिया उर्दू शब्द है शायद से, मैंने जितना गूगल जेमिनी में देखा। तो वापस से टॉपिक पे आते, टॉपिक भूल चुका हूँ।
भूल चुका तो वापस गया। अभी क्या करना है, अभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना है दबा के एकदम एकदम भयंकर लेवल पे। मैथ्स में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है भयंकर लेवल पे। फिजिक्स में क्या करना है, प्रैक्टिस करना। कुछ बचा ही नहीं फिजिक्स में, बस रोटेशन बचा है। तो वो देखेंगे फिर, जब मन हुआ तो कर लेंगे। मतलब मतलब कैसा बताओ भाई, रोटेशन ऐसा है ना कि उसमें डेडिकेटेडली टाइम लगेगा बिना किसी टेंशन के, कि भाई रोटेशन ही करना है लाइफ में और कुछ लाइफ का मकसद नहीं है। तब रोटेशन होती है, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं रोटेशन कर चुका था। बट वो इतना हाइप बना कर रखा, शायद इसके लिए भी मुश्किल लग रहा है। पर मेरे को थोड़ा सा वही लगता है वो। मैं बोला ठीक है, नहीं रहने देते हैं थोड़ा, मतलब कुछ तो भाई मौका देते हैं ना एडवांस वालों को। वरना भाई थोड़ा तो नर्व डाउन खुद को करना पड़ता है ना, समझ रहे हो, थोड़ा तो खुद को नर्व डाउन करना पड़ता है। नहीं तो भाई पता चला भाई मैं फुल लेके आ गया तो फिर फुल लेके आए बेचारों, जे एडवांस वालों की बदनामी होगी, एनटी वालों की बदनामी। इसके लिए मैं थोड़ा खुद को नर्व करते हैं। बहाना नहीं दे रहा, बहाना नहीं है, ठीक है, बहाना नहीं, बहाना नहीं था। और क्या, तो अभी क्या बस प्रैक्टिस ही है। अभी थोड़ा प्लान बनाऊंगा मैं कि भाई कैसे करना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी थोड़ा बहुत याद है कि भाई मैंने केमिस्ट्री रात को करता था, नेगलेक्ट कर देता था। बहुत 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 किया ऐसा, मैंने बहुत किया लाइफ में। तो वापस से ये मिस्टेक रिपीट ना हो, तो मैंने सीधा प्लान ही बदल दिया। अपन ने प्लान ही बदल दिया। अपन ने क्या किया कि अभी दिन में सबसे पहले केमिस्ट्री करेंगे, 1 घंटा ऑर्गेनिक, 1 घंटा इनऑर्गेनिक, तो कम से कम। तो मेरी ऑर्गेनिक तो कंठस्थ हो गई, अच्छी हो गई मेरी ऑर्गेनिक। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो जाते थे, पर आज थोड़े से उसमें टेस्ट वगैरह ज़्यादा आ गए, इसके लिए इतने नहीं हुए, बट हो गए, परंतु हो गए थे, ठीक है। नॉर्मल टेस्ट में भी, और मैंने, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोग एडवाइस तो करते हैं कि भाई एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले टेस्ट नहीं देना। मैंने 2 टेस्ट दे दिए। मैं इसके लिए दिया था क्योंकि एक तो सुबह 9 से 12 दिया था। मैं बोला कोई डिफ़िकल्ट शिफ्ट देते, जो 24 का 31st शिफ्ट 2 जान, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। पर मेरे पता नहीं वो कैसा आ गया मेरे को। उसमें मैंने 2 घंटे में किया था वो, उसमें 152 आया था। बट उसमें 92% ऐसा प्रेडिक्टेड बताना, पर मैं उसके भरोसे नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते हैं वैसे क्वेश्चंस। मतलब पीवाईक्यू है तो कहीं ना कहीं तो किए रहेंगे, इसके लिए वो हो गए थे। बाद में मैंने क्विज़र का 15 टेस्ट दिया, उसमें QFT 15, तो उसमें भी मेरे को 147 आया, अराउंड 96.3 समथिंग। तो ठीक है, मैं नहीं देखा मार्क्स, मैं बोला क्या ठीक है, आ गया ना, आ गया, ठीक है। मेरे को बस वो खुद को बर्नआउट फील करवाना था, क्योंकि वो हेल्प करता है बहुत। अभी मेरे को कैसे हेल्प किया मैं बताता हूँ कि जब मैं दोपहर को दे रहा था QFT 15, तब मेरे को बहुत नींद आया था। क्यों? क्योंकि मैं जो सुबह टेस्ट दिया था उसके बाद सोया नहीं था। मैं प्लान बनाया था सोना नहीं, ताकि बर्नआउट फील हो। तो वो बर्नआउट फील हुआ मेरे को टेस्ट में, और वो इम्पॉर्टेंट है वो फील करना, क्योंकि अगर पेपर के वक्त तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ नया फीलिंग, तो बहुत फेटल हो सकता है। इसलिए मैं बोला ठीक है, बर्नआउट अपन एक्सपीरियंस कर लेंगे। नहीं भाई, तू अंदर जा। और क्या, हाँ, तो 2 टेस्ट दिया और कुछ किया नहीं था कल। फिर ऐसी अपन, ठीक है, ऐसे कुछ किया नहीं था। अरे वाह, मंकी डी लुफी काइजो कुओनी ओरे वा नारू। आगे क्या, अभी मैथ्स में क्या है, मैथ्स में मेरी दुखती नस है। मैथ्स दुखती नस है मेरी। मतलब उसमें ऐसा है कि भाई वो फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं ना, कि भाई f(x + y) = f(x + f(y) वगैरह वगैरह, उसका कुछ करके निकालना रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई फिर उधर हैंग हो जाता हूँ मैं, कि भाई ठीक है, करूँ कैसे मैं इसको क्या करूँ लाइफ में, क्यों, क्या, कैसे, वाई। तो वही दुखती ना से, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑफकोर्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को फिजिकल तो करना ही है। ना, फिजिकल मेरा वीकेस्ट है एट दिस पॉइंट, और मेरा पिछले साल भी वीकेस्ट था, फिजिकल ही था। बट अभी मैंने किया तो है फिजिकल, मतलब मुझे टॉपिक्स तो आते तो हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना पड़ेगा मेरे को, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे अपन। वो कैसे करूँगा वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। और क्या, और तो भाई चिल था।
चिल ही था भाई, पूरा पेपर चिल था, ठीक था। एंड 49 में से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एक्यूरेसी might be around at least अराउंड 80% तो एक्यूरेसी होना चाहिए। तो कितना आता है उससे, 144 आता है शायद से, अराउंड उसके 140। ठीक है भाई, मार्क्स तो देखा जाएगा भाई कितना है, बट आई थिंक दिस इज मिनिमम। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, सारे रॉन्ग हो जाए तो, सारे रॉन्ग हो तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। बट ठीक है भाई, एक्सपेक्टेशन जितना था उतना मैंने किया। अगर मैं ज़्यादा कर लेता, अगर मैं 60 अटेम्प्ट कर लेता ना, तो उल्टा मेरे को फोमो हो जाता और सब राइट भी हो जाते। 100% एक्यूरेसी 60 तो कितना 240 मार्क्स भी आ जाना, तो भी मैं दुखी रहता। एक्चुअली मैं दुखी होता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता कि भाई इतना तो मैं डिजर्व ही नहीं करता, इतना तो मैंने मेहनत ही नहीं किया, क्यों आ गया मेरे को, बताओ, इतना वापस जाओ मार्क्स। तो इसके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता। बट अभी ऐसा है ना, ये वाला था कि भाई जितना किया ना उतना ही आया, उससे थोड़ा सा कम आया जो और भी अच्छा है, उतना ही आना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बस, और तो कुछ नहीं। और अभी तो मिलेंगे कभी ना कभी, मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय।